देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में मोहम्मद मालिक। आज ना मैं पॉलिटिक्स पे बात कर रहा हूँ, ना मैं कोर्ट्स पे बात कर रहा हूँ, ना मैं ये बात कर रहा हूँ कि बिलावल ने क्या क्या, मौलाना ने क्या जवाब दिया, मियाँ साहब क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बिकॉज आई थिंक वो चीज़ें चलती रहेंगी। मैं आज अपने फेवरेट सेगमेंट पे बात कर रहा हूँ जिसमें पता नहीं आई मस्ट हैव डन डजन्स ऑफ प्रोग्राम, लेकिन वो है एलिफेंट इन द रूम, और वो है आबादी का मसला, पॉपुलेशन। सिंपल इलाज बड़े हैं लेकिन वो बड़ी ऑटोक्रेटिक सोल्यूशंस होंगे, वो मैं करने की जिसारत नहीं कर सकता। अब बात है कि हाउ टू डील विद इट। क्यों इस मसले को हम पीटते हैं हर वक्त? बिकॉज ये मसला है जो हमें पीट रहा है। हमारी इकॉनमी तबाह है क्योंकि हम पॉपुलेशन को डील नहीं कर रहे। हमारी सेहत का डिपार्टमेंट बिल्कुल बुरे हाल में है क्योंकि हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट में बिलीव नहीं करते। हमारी एजुकेशन, करोड़ों बच्चे हमारे बाहर हैं स्कूलों से क्योंकि इतने ज़्यादा हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इट ऑल कम्स डाउन टू रिसोर्सेज। और जब गवर्नमेंट्स बनती हैं तो जो सबसे ढीला आदमी या औरत उस पार्टी का होता है उसको ये महकमा दे दिया जाता है। समझते हैं कि बिल्कुल गैर ज़रूरी महकमा है तो ठीक है, जो तगड़े वजीर हैं वो कोई डिफेंस लेगा, कोई कॉमर्स लेगा, कोई फाइनेंस लेगा, ये बस या अलायंस को दे दो, कोलिशन गवर्नमेंट में छोटी पार्टी को दे दो, नॉट रियलाइजिंग कि ये की महकमा है। जब तक ये ठीक नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। आपने मेरे प्रोग्राम से काफ़ी मैंने डेटा शेयर किया, मैं थोड़ा सा और आपका दिमाग थोड़ा सा और हिलाऊं थोड़ा सा। आज 5th मोस्ट पॉपुलर स्टेट है हम दुनिया में, ठीक है। तकरीबन 6 साल में हमने 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख बंदे ऐड किए हैं। हर साल 55 से 60 लाख माशाल्लाह हम बच्चे पैदा करते हैं। और अगर हमारा बाकी डेटा देख लीजिए तो बड़ा खौफनाक डेटा है। UNFPA के तहत करीबन 89.9 मिलियन यानी कि 9 करोड़ लोग या 35% के करीब 2030 में पॉवर्टी लाइन से नीचे होंगे। हम पहले ही जा चुके हैं, ये फिगर हम पहुंच चुके हैं, ये हम जा नहीं रहे, हम ये पहुंच गए हैं इस फिगर में। फिर जनाब जो 40% स्टंटिंग है बच्चों की वो भी चल रही है आगे। ख़ास तौर पे तकरीबन आपके मुल्क में 25 करोड़ का मुल्क है, आधे से ज़्यादा लोग साफ़ पानी भी नहीं है उनके पास। हॉस्पिटल्स में आ जाए, मैं आज ज़रा फोकस करना चाह रहा हूँ हेल्थ के ऊपर कि पॉपुलेशन का हेल्थ का क्या ताल्लुक है। जब आप ये डेटा देखते हैं हॉस्पिटल्स का और सब कुछ तो यू फील स्केर्ड। मसलन पाकिस्तान के अंदर जब हॉस्पिटल्स का बेड देखें तो 2018 का जो डेटा था, एक हॉस्पिटल बेड के 1608 मरीज़ थे उसके वर्सेस। ये 2018 का डेटा है, उसके बाद डेटा नहीं आया। पूरे मुल्क में 781 आपके 781 मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स हैं। इसीलिए हर रोज़ आपकी माएँ मरती हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट्स इन द वर्ल्ड है हमारा, इसलिए कि एक्सेस ही नहीं है। अच्छा, जब हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बेसिक यूनिट्स बड़े कम हैं, तो सबसे ज़्यादा जो लोअर तबका है उसको नुकसान होता है। ना उनको मेडिकल एक्सेस मिलता है, ना उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, जो अफोर्ड नहीं करते, वहीं पे ज़्यादा बच्चे भी पैदा होते हैं और उनकी पॉवर्टी, उनकी गुर्बत कांस्टेंट, एक विशियस साइकिल सी बन गई हुई। बच्चा किसका स्कूल से बाहर? गरीब का। किसका बच्चा या बीवी स्कूल जाके इन सेंटर्स में मर रही है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़? गरीब की। किसकी नौकरी के मसले की वजह से बच्चे खुदकुशियाँ कर रहे हैं? गरीब की। किसके बच्चों को हर किस्म की एजुकेशनल डिप्रिवेशन है? गरीब की। और सबसे ज़्यादा बच्चे किसके हैं? गरीब के। दिस इज़ द आयरनी ऑफ दिस थिंग, बिकॉज पॉलिसी मेकर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। आज हम शो कर रहे हैं कि हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन क्या है पॉपुलेशन के साथ और क्या इस पर होना चाहिए। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया डॉक्टर आयशा इसानी साहिबा ने, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हेड ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पिम्स। डॉक्टर ताबिंदा सरोश हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट साउथ एशिया मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका पाथ फाइंडर इंटरनेशनल एंड एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट्स। बहुत शुक्रिया आपका। मिस सिमन राय ने हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो ऑल्दो दीज टू डॉक्टर्स आर वेरी सीनियर, सिमन मैं आपसे इसलिए इशू कर रहा हूँ कि आप ज़रा गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हैं। ये बताइए कि ये इतना क्या कहते हैं एपैथी है या इतना ठंडा एटीट्यूड क्यों है गवर्नमेंट्स का कि ये इस मसले को एग्रेसिवली क्यों नहीं डील कर रहे हम?
सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने इतना क्रिटिकल एरिया आज प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया, और सेकेंडली जो दो ख़वातीन आपने बताई वो मुझसे सीनियर भी हैं और फैमिली प्लानिंग की दुनिया में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। सो विद परमिशन ऑफ ऑल ऑफ यू आई वुड जस्ट लाइक टू से कि एज़ फार एज़ गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड एफ़र्ट्स भी हो रही हैं, पॉलिसी मेकिंग भी है। बल्कि अभी हम कल ही एक जगह पे इकट्ठे थे, वहाँ पे मैडम ताबिदा भी थी, और हम लोग यही कंसिडर कर रहे थे कि अगला एजेंडा क्या फ्रेम करें, क्योंकि आबादी आपको इल्म है कि बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो जितने भी ममालिक हैं उनमें पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए फैमिली प्लानिंग का सहारा लिया जाता है। सो करंटली आई एम वर्किंग एज द डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो कि फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज को फराहम करता है, और अलॉन्ग विद दिस डिपार्टमेंट वी हैव ऑल अदर हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में है। लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से फैल रही है कि जो गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स और एफर्ट्स हैं शायद वो भी मान पड़ जाती हैं। और बहुत सारे आपने रेफरेंसेस अपने जो प्रेल्यूड में बातें की, आई थिंक नो वन कैन डिनाई द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच यू मैंशनड। तो बस ये है कि पॉपुलेशन के मोमेंटम को स्लो डाउन करने के लिए बहुत ही एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। दो एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम अपनी बहुत एफर्ट करते हैं, लेकिन इट इज़ अ बैटल ऑफ नैरेटिव्स। वी ट्राई टू टेल पीपल टू मिनिमाइज देयर फैमिली साइज। आई थिंक अदर फोर्सेज आर देयर टू से कि जो गवर्नमेंट कहती है शायद उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी नहीं। तो ये वॉलेंट्री एक बॉन्ड है लोगों का अपनी ज़िंदगियों के साथ। सो डिपार्टमेंट तो पूरी कोशिश कर रहा है, अब से नहीं, आई थिंक डेकेड्स से कोशिशें जारी हैं, और यूनिवर्सल लेकिन वो कोशिशें ऑब्वियसली अगर कोशिशें हमारी कोई रिजल्ट्स बेयर कर रही होती तो हम आज बांग्लादेश से प्रोडक्शन रेट हमारा ज़्यादा ना होता। मैं नाज़रीन को एक बता दूं, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 3.6 है। अगर हालात को यहीं रोकना जहाँ हम खड़े हैं तो ये 1.9 होना चाहिए, यानी कि जिस वक्त एवरेज 3.6 बच्चे पैदा कर रही हैं हमारी माएँ, वो उनको कम से कम मैक्स 1.9 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश जिसको हम कहते थे कि जी बस तबाही फेर दी, जो हम उगाते हैं खा जाते हैं, वो आज हमारे से कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और देखें हमारे से कहाँ आगे चले गए। डॉक्टर तबेंदा, आई कम टू यू बिकॉज आप पॉलिसी मेकिंग में भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं, कोशिशें कर रहे हैं, सब कुछ है। हेल्थ का जब हम देखते हैं तो 2-3 हमें फीचर्स नज़र आते हैं कि तबाही फैल जाती है, ओवर स्ट्रेस्ड हैं रिसोर्सेज, स्टाफ ओवरवर्कड है। अब मैं कुछ डेटा देख रहा था कि डॉक्टर्स का ही देख लीजिए, ख़ास तौर पे हमें अर्बन रूरल डिवाइड भी जो सी है, देहाती इलाकों में जो शहरी इलाके हैं उसमें हर 10,000 मरीज़ के लिए 14.5-4.5 डॉक्टर्स हैं, और रूरल के अंदर 10,000 के लिए 3.6, 4 डॉक्टर भी नहीं हैं फॉर 10,000 पीपल। और उसी वजह से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी रूरल में ज़्यादा है, तमाम लोग ज़्यादा हैं, सबको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, कोई खर्चे पूरे नहीं हो रहे। ये पॉलिसी मेकिंग की प्रायोरिटी क्यों नहीं बन रही? जी, थैंक यू सो मच मालिक साहब कि आपने मुझे बुलाया, एंड ऑल्सो सलाम टू बोथ द पैनलिस्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने आज हेल्थ को सेंटर में रखा है फैमिली प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में। बहुत कम ऐसा होता है कि हेल्थ को सेंटर में रखा जाए, लेकिन मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगी कि हेल्थ इज़ द मेन एरिया जहाँ से फैमिली प्लानिंग को शुरू होने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में एक लड़की या एक औरत जब उनको किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो वो अक्सर अपने बच्चे प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी के तवस्सुत से पड़ती है। तो वो अक्सर जब हस्पताल आती हैं या वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं या डिलीवरी की होती है या फिर बच्चों के टीकों के लिए आती हैं, वैक्सीनेशंस वगैरह के लिए आती हैं, और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरेक्शन होता है औरत का हेल्थ सिस्टम्स के साथ, और ये एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे उनकी काउंसलिंग की जा सके। ख़ास तौर पे एविडेंस ये बता रहा है, जो हाई इम्पैक्ट प्रैक्टिसेस हैं जो पूरी दुनिया में राइज हैं, वो ये बता रही हैं कि एक प्रेगनेंसी के बाद अगली प्रेगनेंसी में स्पेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं पॉलिसी के बाद में आऊँगी। देखें पॉलिसी इन्फॉर्म होती है एविडेंस से भी, और एविडेंस कम्युनिटी से आता है। कुछ हमारे सोशल नॉर्म्स जो हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे माशरे में बच्चे में लड़के की यानी कि नर बच्चे की ख्वाहिश रखना, वो भी एक वजह होती है कि एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा किया जाता है। दूसरे ये कि क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत का जो आपने अभी स्टेटिस्टिक्स बताए वो इतने ज़्यादा हैं कि बहुत से ख़ानदान ये भी बिलीव करते हैं
कि जितने बच्चे पैदा होंगे उतने ही हाथ होंगे जो मजदूरी करेंगे और वो पैसे कमा कर वापस लेकर आएंगे। तीसरी बात यह है कि एक औरत को सेहत के महकमे तक पहुंचने के लिए, रसाई के लिए घर में और कम्युनिटी में जिन रास्तों से होके गुजरना पड़ता है, जिन परमिशन से होके गुजरना पड़ता है, जो सोशल डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं पब्लिक हेल्थ में, वो उनके लिए ज़्यादा तंग होते हैं। ट्रांसपोर्ट एक और मसला है, क्योंकि आपने जैसे रूरल एरियाज़ का जिक्र किया, डॉक्टर्स तो कम हैं ही, ज़ाहिर है क्योंकि वो हमारे यहाँ एक रिवाज है, ब्रेन ड्रेन अलग हो रहा है मुल्क में, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ तक पहुँचने के ट्रांसपोर्ट रास्ता जो है उसके लिए सहूलियात नहीं मौजूद। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस पूरे फैक्टर को इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो चुका है। उसके अलावा हम पूरी दुनिया में जो 10 ममालिक हैं जो क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होने वाले हैं उनकी लिस्ट में आते हैं, द टॉप 10 कंट्रीज़ हु आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। इससे क्या होगा कि इससे फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। पिछले साल आपने देखा फ्लड्स ने काफ़ी तबाही मचाई हमारे मुल्क में, मगर उससे पहले ड्रॉट्स भी रह चुके हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि और ज़्यादा सिवियर होते चले जाएंगे। नाउ टेकिंग ऑल दिस बैक टू द पॉलिसी, ठीक है ना, पॉलिसी के अंदर क्या क्या जाने की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि अब ये वक्त आ गया है मालिक कि एक डिपार्टमेंट या एक महकमे का ये काम नहीं रहा है। ये काम जो है अब पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन का है, मल्टी सेक्टोरल हो चुका है। इसमें हेल्थ ने भी काम करना है, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भी काम करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट मुझे सिर्फ एक बात बताएं आप, फिर मैं आई वांट टू इन्वॉल्व डॉक्टर आयशा ऑल्सो। ये मुझे एक चीज़ बताएं, जब आप डील करते हैं गवर्नमेंट के लोगों से, पॉलिसी मेकर्स से, लीडरान से, पार्लियामेंटेरियन से, उनको एहसास है इसकी सीरियसनेस का? क्या वो डॉट्स ज्वाइन कर पाते हैं जब आप बताते हैं किस तरह पॉपुलेशन से एजुकेशन का डॉट भी जुड़ता है, सेहत का भी जो डॉट जुड़ता है, इकोनॉमी का डॉट जुड़ता है? कैन दे ज्वाइन द डॉट्स? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारा क्योंकि हमने हमेशा हर मुल्क में गवर्नमेंट्स ही के साथ काम किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट सुनती है, डिपार्टमेंट सुनता है, उनको समझ में भी आ रहा होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी किस तरह से गवर्न होती है हमारे मुल्क में वो एक डिफरेंट चीज़ है। बहरहाल हम एक पोस्ट कॉलोनियल सेटअप में रह रहे हैं जहाँ पे ब्रिटेन की राइज करदा ब्यूरोक्रेसी थी और वो उस तरह से इवॉल्व नहीं हुई है कि डिपार्टमेंट्स आपस में भी बात कर रहे हो। जब मल्टी सेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम किया जाता है तो डिपार्टमेंट्स को आपस में बात करने की बहुत ज़रूरत होती है। अलग से डिपार्टमेंट को बिल्कुल पता होता है, ख़ासतौर पर हेल्थ को पता होगा, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जिनके पास डेटा आ रहा है। पाकिस्तान के पास एशिया का एक बहुत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का मौजूद है। DHIS जो डेटा होता है उसका सिस्टम मौजूद है और अब वो अपग्रेड हो चुका है इनटू DHIS 2 जिसमें एडेड इंडिकेटर्स आ चुके हैं, यानी कि आप डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ एक महकमे का किरदार ही नहीं है ना, इसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी है, जैसे कि आपने अभी खुद बताया। लेकिन जब आप डेटा ड्रिवन की बात करती हैं डॉक्टर तबिंदा, तो मैं नोट कर रहा था कि एक रिपोर्ट निकलती थी, पाकिस्तान डेमोग्राफिक्स एंड हेल्थ सर्वे PDHS, ये लास्ट 2017-18 में आया, उसके बाद आया ही नहीं। इसमें सारे हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं, तो लेकिन 18 के बाद तो नहीं आई इसकी रिपोर्ट। देखें, ये तो 5-5 साल बाद आता है। जी, ये 5-5 साल बाद आता है, ये एक्सपेक्टेड है बहुत जल्दी। तो ये तो हर जगह हर मुल्क में इसकी यही मुद्दत होती है, क्योंकि इतना तो टाइम मिलना चाहिए कि कितना आपने इम्प्लीमेंट किया और उसके क्या रिजल्ट्स निकल के आए। इसमें कुछ खुशाइन बातें भी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का बहरहाल कम हुआ है, ठीक है। एंटीनेटल केयर विजिट्स जो होते हैं जहाँ पर फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग दी जा सकती है वो उसका रेट बढ़ा है, ठीक है। इसी तरह कुछ मेथड मिक्स बढ़े हैं सिंध के अंदर, इम्प्लांट्स का फॉर एग्जांपल अपटेक बढ़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कॉन्ट्रासेप्शन प्रेवलेंस रेट है जो कि मेन इंडिकेटर होता है, और उसमें भी जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्शन प्रेवलेंस रेट क्योंकि वो ज़्यादा सस्टेनेबल होता है, वो अनफॉर्चुनेटली स्टैग्नेट कर रहा है। और ये बहरहाल हम सबकी एक कलेक्टिव स्ट्रगल है और एक कलेक्टिव चैलेंज है, और इस पे सबने मिलके काम। वो तो शायद आपका रूरल एरियाज़ में, तो मेरा ख्याल है रूरल एरियाज़ में तो शायद 22-23% है, जिसकी वजह से माशाल्लाह एक्सेस ही नहीं है लोगों को। चलें, लेट मी कम बैक टू दैट। डॉक्टर आयशा, आपने सारी बातें सुनी, थैंक यू फॉर द पेशेंस, फॉर योर पेशेंस इन वेटिंग फॉर दिस। लेकिन मुझे एक बात बताएं, यू वर्क एक इस मुल्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, बिजिएस्ट हॉस्पिटल्स,
पिम्स में मुझे याद है आज से 10 साल पहले हम जाते थे तो आपको एक नॉर्मल अस्पताल लगता था, अब वो लगता है कि कोई मछली मंडी है, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, बड़ा हाल है, वही अस्पताल है, वही सब कोर्सेज है, सब कुछ है। और आप डील करते हो टॉप ब्यूरोक्रेसी के साथ। जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी पिम्स आते हैं, इवन जब जरदारी साहब के वाले साहब को प्रॉब्लम होता है वो भी पिम्स में आए थे, जो गिरफ्तार होते हैं वो भी पिम्स में आते हैं। तो आप लोग इनसे बातें तो करते होंगे, क्या ये रियलाइज़ करते हैं कि पॉपुलेशन और ये तमाम रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं? बिकॉज मुझे समझ नहीं आती कि जानबूझ के क्यों पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, क्यों इसको वो प्रायोरिटी नहीं मिलती इस मामले को कि जो मिलनी चाहिए। एक तो थैंक्स अ लॉट मालिक। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एक यूनिक पोजीशन में हूँ। बिजिएस्ट हॉस्पिटल के अलावा जो है एक आई थिंक मिडवे बिटवीन बोथ ताबिंदा एंड डॉक्टर साहिबा, दैट आई एम डीलिंग विद पीपल on one facet and the government on the other. So believe me, I think there's hardly anything left by the time you return. उसके बाद भी अब हंसती रहती है, बड़ी बात है। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि there is a total disconnect. I am going to be very honest. People might like it, not like it. There's a total disconnect between the policy makers and the things going on ground. ज़्यादा कैंडिड ना होइएगा, ये ना कि आप कभी भी किसी यूनिवर्सिटी की वीसी ना बने। वीसी ना बने, है ना? सोच समझ के बात कीजिएगा। नहीं, और ये तो आई एम ट्राइंग टू ओवरकम। मैंने तो जी एक फेलोशिप FRCR के बाद एक PhD पब्लिक हेल्थ भी कर लिया है। आई हैव गॉट अ PhD पब्लिक हेल्थ। आई ट्राई टू ब्रिज दैट गैप। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग ऑफ इस्लामाबाद था, लेकिन आज दिन तक आपके RHCs में, BHU तो छोड़े, RHCs में जहां मैटरनल सेटअप्स है वहां डिलीवरीज नहीं हो रही, वहाँ नहीं हो रही हैं। तो देखिए, व्हेन you are on the ground dealing with community, I deal with community, I've made it a point. I set up a whole breast screening center totally free of charge. क्यों नहीं खवातीन आती जी? फैसिलिटीज दे, सब खवातीन आती हैं, खवातीन मर्दों से ज़्यादा ब्रेव हैं, वो आती हैं। दो कहा जाता है कि जी वो आते नहीं है लोग, ये गलत बात है। ये बिल्कुल गलत है कि सहूलियात नहीं है। देखें, फैसिलिटीज दे, गवर्नमेंट को भी अपना जो है रोल ज़्यादा प्रोएक्टिवली करना चाहिए। ये सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज और बैठ के जो है वो है, और फोटोशूट्स, आई एम सॉरी, इनसे सिर्फ काम नहीं बनेगा। यू हैव टू कम टू द ग्राउंड एंड सी व्हाट इज वर्क। मुझे सिर्फ ये बताइए कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन व्हाट्स हैपनिंग। समन ने कहा कि आप डील करते हैं, समझ आती है। डॉक्टर ताबिंदा ने कहा कि समझ आती है। मुझे बताएं कि अगर ये समझ आ रही है सबको कि ये हर चीज़ की जड़ जाके पॉपुलेशन पे रुकती है, तो सबसे कमज़ोर बंदा उसका वज़ीर क्यों बनता है? उसकी प्रायोरिटी क्यों नहीं बनती? और जैसे मल्टी सेक्टोरल बात कर रही थी डॉक्टर अबिंदा कि यार अकेले बंदे का काम नहीं, ये सबको मिलकर करना होगा। ये एक लार्जर प्लान क्यों नहीं बन पा रहा है? बड़ी ऑब्वियस चीज़ है। हमारे सामने इंडोनेशिया की एग्जांपल है, हमारे सामने ईरान की एग्जांपल है, हमारे सामने बांग्लादेश की एग्जांपल है। वी डोंट इवन हैव टू इन्वेंट द व्हील। ये एम्पैथी क्या है, नालायकी है, क्या है? व्हाट इज दिस? आई थिंक इट्स जस्ट एपैथी। इट्स एपैथी, पीपल वर्किंग इन साइलोज, नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, फीलिंग थ्रेटन्ड अबाउट दैट डोमेन। कि भाई अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री में बात कर ली, भाई बातें तो सब एजुकेशन पे डिपेंड करती हैं। इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल. It's going to start from there. You educate them about all of these things there, not when they're married and they're coming to you and you're putting in contraceptives and they are stuck in a cultural system with such a harsh social norm. क्या ये मसला है कि हर कोई पॉपुलेशन को एक अलहदा चीज़ गिन रहा है? जी, अलहदा चीज़ है, इसको रिलेटेड नहीं गिन रहा। जी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि देखिए, फॉर एग्जांपल, आई एम ए क्लिनिकल डॉक्टर विद अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल। मेरी एक फॉर एग्जाम्पल इनपुट एक सोशल सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी होनी चाहिए। वहाँ होगी तो जाके ट्रांसलेट होगी। सिर्फ डॉक्टरों को तो वैसे भी पता है एंड ऑल दैट, बट इफ योर नेम गोज फॉर एग्जाम्पल इन अ सिंडिकेट, फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम यूनिवर्सिटी ले लें, वो कहेंगे नहीं चले जी, डॉक्टर नहीं है, एक और सोशल सेक्टर का कोई ले ले, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक और। भाई, हाउ आर द प्रॉब्लम्स गोइंग टू बी सॉल्व्ड? हाउ विल वी हैव स्टेकहोल्डर्स? पॉलिसी मेकिंग गैप बहुत बड़ा ना। समन, मुझे एक बात बताएं, जब आप लोगों की गवर्नमेंट में प्लानिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, आप लोगों को कभी इस एंगल से दूसरी मीटिंग्स इनवाइट किया गया है कि भाई हम ये प्लानिंग बना रहे हैं, आप बताओ कि डेमोग्राफिकली इसमें क्या कंट्रीब्यूशन होगी, क्या हमें चीज़ें देखनी हो, कि आप लोग हमेशा बस अपने ही पॉपुलेशन का रोना रोते हैं, उसकी फंड्स एलोकेट हो गए, आप अकेले अपनी एक रेस में लगे हुए हैं, कि आपको दूसरी ओवरऑल प्लानिंग में भी कभी शामिल किया गया है कि इनपुट दो?
Thank you for putting it so, candidly. I think candid discussion ज़रूर करनी चाहिए, वो भी शायद वक्त की ज़रूरत है। जहाँ तो गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है, आई थिंक मेरे से ज़्यादा आपको खुद भी इल्म है कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस होती हैं, हर स्टेक होल्डर को मौका मिलता है उसमें पार्टिसिपेट करने का, एक पॉलिसी को इवॉल्व करने में कितना वक्त लगता है। तो आप ये तो मेरे ख्याल में इतने बड़े प्रोग्राम में बैठ के ये कहना कि ये ऐसा नहीं होता है, दैट इज़ सिंपली नॉट ट्रू। आई थिंक गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में ये सारे स्टेप्स कवर होते हैं और जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ बनती हैं वो रियल डाटा, स्टैट्स, सर्कमस्टांसेस को देख के बनती हैं। पॉपुलेशन जो पॉलिसीज़ बनती हैं समन, उससे तो नहीं लगता कि ये एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज़ होती तो पॉपुलेशन को बुल को बाय द हॉर्न्स लिया जाता और देखा जाता कि हम क्या कर रहे हैं, फंड्स एलोकेट किए जाते। अब बात यह है कि जैसे हम छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ, मसलन डायबिटीज़ है, हम 3rd हाईएस्ट हमारे पास डायबिटीज़ पेशेंट है, उसकी रिलेटेड फिर उसे जनाब किडनी और उसकी हार्ट की डिजीज़ आ जाती। हमारी जो ब्रीदिंग इशू है, बुरी हवा है, उससे जितनी लंग रिलेटेड डिजीज़ हैं उसमें बिलियंस लगते हैं। अब लिंक कोई नहीं जोड़ता कि जो हेल्थ के ऊपर इतना बिलियंस का ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड बजट पे जोर पड़ रहा है, इसमें क्लाइमेट का कितना जोर है, तो हमें क्लाइमेट पे कितना स्पेंड करना चाहिए, तो हम बिलियंस कितने बचाएंगे जो हम हॉस्पिटल्स में लगते हैं मरीज़ों पे। हम लोग लिंक नहीं करते। एविडेंसेस इसी तरह लिंक होती हैं, जिस तरह पॉपुलेशन की एविडेंस लिंक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका अगला 5 साल इकोनॉमिक प्लान तबाह हो जाएगा, क्योंकि हर साल आप 60 लाख बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो उन 60 लाख बच्चों के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, स्कूल कहाँ से आएंगे? तो हमारे यहाँ एविडेंस बेस्ड प्लानिंग नहीं हो रही। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग जब एविडेंस बेस्ड प्लानिंग कर रहे हो तो क्रॉस सेक्टोरल कर रहे हो कि हर कोई अपने अपने खाने में कर रहा है? मैं एक्चुअली यही रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी। आज आपकी माशाल्लाह प्रेपरेशन बहुत अच्छी है, बट मैं एक बहुत ही हम्बल तरीके से सिर्फ ये एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही इंक्लूसिव होता है। सो आई वुड स्लाइटली डिसएग्री विद वट एवर रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट सेड कि पॉलिसी मेकिंग में ही शायद कोई गड़बड़ रह जाती है। जो पॉपुलेशन का टॉपिक है, मुझे इसको ज़रा अच्छे तरीके से अगर मुझे टाइम मिल जाए एक्सप्लेन करने का, कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आप इसको दुनिया के ग्लोबल सर्कमस्टांसेस के मुताबिक भी ज़रा देखें तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाज़ा होगा। तो देयर इज़ नॉट अ शॉर्टकट और अ सिंपल सोल्यूशन टू रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इट इज़ मल्टी सेक्टोरल, एवरीबडी वुड एग्री टू इट। इसमें हमें I'm sorry to interject, लेकिन what is so complicated about it? बड़ा सिंपल चीज़ है। अगर आपके पास अपनी रिसोर्सेज से ज़्यादा आप लोग अपनी मैन पावर पर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी, या रिसोर्सेज बढ़ाएं। मैं आपके लिए 17th सेंचुरी का एक कोट कर देता हूँ। थॉमस मैल्थस, ये बड़ा ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट थे जो पॉलिटिकल इकोनॉमी और डेमोग्राफिक्स पे के एक्सपर्ट थे, और वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोस ज्योमेट्रिकली while food production increases mathematically, and if this pattern continues then famine, conflict and epidemics intervene to restore balance। और उनके सारी ज़िंदगी इस पॉलिसी में बहस होती थी कि जब कौमों के पास ज़्यादा आ जाता है तो वो बजाय अपनी हालात ठीक करने के वो उनकी पॉपुलेशंस बढ़ती हैं। और आप पॉपुलेशन का डायरेक्ट लिंक है भूख से, अफलास से, तबाही से, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोई नहीं है। अब मैं कुछ अगर ऐड कर, मैं अभी डॉक्टर तबिंदा को भी कॉम्प्लिकेटेड है। जी समन बोलिए। मैं थोड़ा सा अगर कंप्लीट करूँ, कॉम्प्लिकेटेड देखें इसलिए है क्योंकि माल्थस ने ये बिल्कुल बताया था, लेकिन टाइम ने ये भी प्रूव किया कि ही वॉज पार्शली करेक्ट एंड पार्शली नॉट करेक्ट, क्योंकि साथ में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, सॉल्यूशंस आ रहे हैं। He was only reviled because he could not predict the industrial revolution। वो सिर्फ मैल्थस की गलती थी, बाकी मैल्थस की सारी बातें ठीक हुई हैं। Anyway, continue, please continue। नहीं, माल्थस भी ठीक था, उसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, सब थेरिस्ट आते हैं, वक्त के साथ इकोनॉमिस्ट का अपना नज़रियात होते हैं। अब हम बहुत सारे चूँकि टॉपिक्स को इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं कि पॉपुलेशन आपकी डेवलपमेंट कैसे हो सकती है। इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये शायद किसी मुल्क की ख्वाहिश हो कि जितना पाकिस्तान के पास 60% इस वक्त यूथफुल पॉपुलेशन है, वो इसको आप कैसे अपने लिए ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। अब डिबेट उस चीज़ पे होनी चाहिए। आबादी मौजूद है, यूथफुल है,
आप इसको कैसे अपने लिए एक डिविडेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई थिंक डिबेट्स अब उस पर होनी चाहिए और वो हाउ पार्ट आई थिंक बड़ा इजी है, समझ लो बहुत इजी है, बहुत इजी है इनको कन्वर्ट करना। इनको अच्छी एजुकेशन दें, इनको बिजनेसेस का मौका दें, सब कुछ दें। Exactly. उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज इसलिए नहीं है क्योंकि हम हैं बहुत ज़्यादा, हम जितना भी पैदा करेंगे, जो भी करेंगे वो हमारे लिए कम है। दैट इज द इशू, दैट इज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। डॉक्टर ताबेदा, आप मुझे बताएं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट मिसिंग लिंक, कि इतना सीधी सी बात है कि अपनी चादर के मुताबिक हम वी आर टू मैनी। ये रियलाइजेशन कैसे आएगी पॉलिसी मेकिंग को? और अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, पार्टीज ने इलेक्शन मैनिफेस्टोज भी है। क्या तरीका कि इनके मैनिफेस्टोज में डाला जाए कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट या ह्यूमन मैनेजमेंट, जो मर्जी टेम वर्ड यूज कर लें, ये एक प्रायोरिटी बने। ठीक नहीं, बिल्कुल ये पॉलिटिकल पार्टी की मैनिफेस्टोज़ में होना चाहिए और इसके ऊपर भी एडवोकेसी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ जहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि पॉलिसी फॉर्मेशन इट्सेल्फ इज़ नॉट द चैलेंज। यू नो, पॉलिसी जब बनती है तो अक्सर वो कंसल्टेटिव होती है। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट इसमें इनिशिएटिव लेता है, मुझे याद है कि 2-3 साल पहले PND पंजाब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी सारे डिपार्टमेंट्स को साथ लाने के लिए और अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसको डालने के लिए। सो ये प्लान्स बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स भी इसके बन जाते हैं। असल जो बॉटलनेक्स आते हैं वो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं और उनका देखें डायरेक्ट ताल्लुक होता है गवर्नेंस से, डायरेक्ट ताल्लुक होता है बॉटलनेक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी से, और उसका ताल्लुक होता है, जैसे कि समन ने कहा और मैं उनसे एग्री करूँगी, ह्यूमन रिसोर्स से। ये सर्विसेज एट द एंड ऑफ द डे प्रोवाइड कौन कर रहा है? उनके अपने क्या बायसेस हैं? वो खुद फैमिली प्लानिंग में बिलीव करते भी हैं, यानी जहाँ तक मैं जानती हूँ और जहाँ तक हमारी रिसर्च ने बताया, बहुत सी डॉक्टर्स एक्चुअली डिस्करेज कर रही होती हैं। जी बोले। क्या ये भी वजह है कि ये भी वजह है डॉक्टर ताबेदा कि एक विजिबल अचीवमेंट नहीं है, ये एक ब्रिक एंड मॉर्टर अचीवमेंट नहीं है कि मैं एज अ गवर्नमेंट, जिस तरह PMLN वाले कहते हैं हमने मोटरवेज बना दी, कोई आके कहता है मैंने डैम बना दिया। अब ये एक अचीवमेंट ऐसी है जो इनविजिबल है, ये कौम बनाने की अचीवमेंट है। क्या ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसके असरात आज नहीं आएंगे, इसके असरात 5 साल बाद आएंगे या 6 साल बाद आएंगे? सो इट्स नॉट समथिंग यू कैन टच एंड फील, इसलिए इसको गवर्नमेंट्स नहीं करती। देखें, लेकिन अब वो ज़माने जा चुके हैं, ये तो मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इस पर जो सोशल इश्यूज़ हैं वो सब भी मीडिया पे आ रहे हैं। क्या हमें नज़र नहीं आ रहा है हेल्थ सर्विसेज में जो इस आजकल तो मीडिया के अंदर जाने का ज़माना है, नज़र नहीं आ रहा है स्कूलों में जो ओवर क्राउडिंग हो रही है? हाँ, तो यू नो आई मीन बात यह है कि विजन होना चाहिए। अगले 10 साल में हमें पाकिस्तान को कैसे देखना है और उन 10 सालों के लिए अभी से प्लानिंग कैसे करनी है। तो उस प्लानिंग के लिए पॉलिसीज़ तो चलें बना लेंगे, उसके लिए तो हम सब पार्टनर्स जमा हो जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन में भी मेरे ख्याल से साथ देना चाहिए। जो हमारा तरीका होता है वो ये होता है कि हम साथ साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, डेटा कलेक्शन में भी, डिसीजन मेकिंग में भी, ताकि सही जगह डिप्लॉयमेंट हो सके, ट्रेनिंग्स हो सकें, कॉम्पिटेंसीज बढ़ाई जा सकें। लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी बहरहाल एक चैलेंज रहता है, बिकॉज वी स्ट्रगल। तो इतने सालों से वेरी क्विकली मुझे ये बताइए, फिर इतने सालों से अगर आप एग्री कर रही हैं समन के साथ, आप कह रही हैं ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग होती है, एग्री, पॉलिसी मेकिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारे यहाँ डालते हैं, बट हैविंग सेड दैट, फिर इतने सालों से इतनी सिंपल चीज़ पे क्यों नहीं एग्री सारे करके कि पॉपुलेशन एलिफेंट इन द रूम है भाई, इसको डील करो एज ए टॉप प्रायोरिटी? अगर सारा इतना सिंपल है तो क्यों नहीं एग्री कर रहे? क्योंकि मालिक इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो पॉलिटिकल विल चाहिए होती है इज़ अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिकल विल जो कि पॉलिसी मेकिंग के लिए चाहिए होती है। पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट जब बन जाता है और उसके ऊपर ठप्पा लग जाता है तो वो एक अचीवमेंट हो जाती है, उसके बाद वो पॉलिसी दराज में चली जाती है और वो डस्ट खाने लगती है। उसका वो पॉलिसी अपने मायने ही खो देती है क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पे डेटा नहीं कलेक्ट होता, मॉनिटर नहीं होते, इवैल्यूएशन नहीं होता, और ये एक पूरा सिस्टम है। और यहाँ पर
पाकिस्तान का एक और जो डिलेमा है वो ये है कि हमारी फैमिली प्लानिंग जो है, और बहुत अच्छा एक डिपार्टमेंट है PWD, जो एक थिंक टैंक भी है जिसके पास डेटा भी आ रहा है, लेकिन देखें औरत जो है वो PWD के पास नहीं आ रही, वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जा रही है। तो जब तक ये दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में सिनर्जी के साथ, इंटीग्रेशन के साथ काम नहीं करेंगे तो हम ये अपॉर्चुनिटीज़ खोते रहेंगे। दूसरी बात एक ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर हम औरतों की बात किए जा रहे हैं कि वो आती हैं और वो बहुत ब्रेव होती हैं, आ जाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए मर्दों के ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी आती है। तो पॉलिसी में हम बोलते हैं कि मर्दों का भी रोल होना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कौन मर्दों को काउंसिल करता है, उसके लिए हमें अपने सिस्टम्स बढ़ाने चाहिए। PWD के पास कम्युनिटी मेल मोबिलाइजर्स हैं, हमें उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। उसके अलावा मेल के लिए जो मेथड्स हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए कि ख़ानदान का क्या साइज़ एक हेल्दी साइज़ है, हमने एक हेल्दी फैमिली बिल्ड करनी है, ताकि उसके बाद जो है मर्द भी अपना रोल प्ले कर सकें सिस्टम अडॉप्ट करने में, मेथड अडॉप्ट करने में। हाँ, मर्दों को ही सही। आई एग्री विद यू जी। यहाँ पे वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, डोंट गो अवे। वेलकम बैक टू द शो। समन, मुझे एक बात बताएं, एक ज़माने में पंजाब गवर्नमेंट में तय नहीं हुआ था कि हेल्थ और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट बेसिकली मर्ज हो के हेल्थ डिपार्टमेंट होगा? इसमें क्या है स्टेटस? अच्छा, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों डेली बेसिस पे हम लोग एक दूसरे के कंसेंसस और अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं। इनका अलहदा काम करना किसी भी सूरत में फैमिली प्लानिंग के एजेंडा पे कोई मुज़र असरात नहीं मुरतब कर रहा। हम भी सर्विसेज दे रहे हैं जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। दोनों हुकूमत पंजाब के अपने इदारे हैं, दोनों अपने अपने मैंडेट और अपने अपने ज़ोन, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम तो होती है ना। देखें, एक प्रॉब्लम तो होती है कि फिर एज अ पॉलिसी मेकर या आम आदमी, एज अ पॉलिटिशियन, मुझे लगता है कि पॉपुलेशन एक अलहदा इशू है, ये सेहत का इशू नहीं है। मैं पॉपुलेशन को खाली बच्चे पैदा करने कम ज़्यादा पे रुक जाता हूँ, मैं उसको ओवरऑल लार्जर पिक्चर में नहीं देखता। अगर ये हेल्थ के डिपार्टमेंट के साथ हो तो इट बिकम्स एन हेल्थ इशू, एंड आई थिंक दैट गिव्स इट मोर वेट, दैट गिव्स इट मोर एक्सेप्टेबिलिटी। आई थिंक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट प्राइमरीली दो एरियाज़ में काम करे। एक डेमोग्राफी है, वी आर मेंटेनिंग डेटास, कलेक्टिंग एविडेंस फ्रॉम द लोकल लेवल्स, जो कि हर वक्त हमें हेल्प कर रही होती है। और दूसरी इसकी साइड है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में भी जो बांग्लादेश का मॉडल अडॉप्ट किया गया कि घर घर के लेवल पे आप छोटे सेंटर्स बना दें, लोगों की ज़रूरियात को डोर स्टेप के लेवल पे ही मुहैया करें, उसी मॉडल पे महकमा काम कर रहा है और माशाल्लाह बेहतरीन वर्किंग है। नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स इज़ इंक्रीजिंग, जो हमारी एक अच्छा बहुत सारे हमें तो सब ये नजर आ रहा है समन, इवैल्यूएशन में भी ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये आप पे रिफ्लेक्शन नहीं है, आपके डिपार्टमेंट में नहीं, हम पाकिस्तान के डेटा की बात कर रहे हैं। हमें जो वाहिद चीज़ इंक्रीज होती नज़र आ रही है वो बच्चे हैं, हमें जो वाहिद चीज़ नज़र आ रही है वो फर्टिलिटी रेट है, हमें और जो डिक्रीज़ हो रहा है वो मैं भी आपको बताता हूँ डिक्रीज़ भी क्या हो रहा है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा जो इंसान को परेशान कर देता है। एक सुन ले, मैं नाज़िर से एक डेटा शेयर कर लूँ जो डिक्रीज़ हो रहा है। ज़रा नाज़िर ये बता दूं कि जो हमारी फूड अवेलेबिलिटी पर कैपिटा पर एनम है वो उसके बड़े ही ज़बरदस्त हैरान कौन इंडिकेटर्स हैं। यानी कि पूरे साल में हम वहाँ पहुँच गए कि हमारे पास हर बंदे के लिए सिर्फ 7.5 पौने 8 kg की दालें हैं पूरे साल के लिए। आप इसको 365 दिनों में डिवाइड कर लें, एक छटांग भी नहीं बनती। पूरे साल में आपके लिए है 172 लीटर दूध का। आप ज़रा 365 को डिवाइड करें 172 को 365 से, आपको पता लगेगा कि आप भैया आधा लीटर भी नहीं है, पाव दूध भी आपके लिए नहीं है। पूरे साल में जो अवेलेबल है वो 24 किलोग्राम है मीट का, यानी कि 2 kg पर मंथ। ये हमारे फिगर्स हैं। और मछली तो छोड़ दें 2.5 किलो है। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ समन वापस, मुझे डॉक्टर आयशा ये बताएं, आई थिंक शी मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर तबिंदा व्हेन शी सेड कि यार पॉलिसी मेकिंग फिट है, इम्प्लीमेंटेशन वाली विल नहीं है। अब आप एज अ फंक्शनरी गवर्नमेंट के काम भी कर रहे हो, सो यू इन अ वे बिकम पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। तो जब इम्प्लीमेंटेशन की बातें आती हैं उसमें अगर पॉलिसी मेकिंग की बिल है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन की बिल क्यों नहीं है?
देखिए, बिकॉज द पॉलिसी, आई एम सॉरी टू से, इज डिसोसिएटेड फ्रॉम ग्राउंड रियलिटीज़ कि कितना है HR है कि नहीं है, वो है। आप एक फैमिली प्लानिंग सेंटर बना देंगे अलग से स्टैंड अलोन, दैट विल नॉट वर्क। इफ़ इट्स देयर इन द हॉस्पिटल इट विल बी थ्रॉन्ग्ड विद विमेन। तो आप देखिए कि इस तरह आपने सबको एक साथ जोड़ के एक चीज़ करनी है, यू लाइक अ कैरेट एंड स्टिक। मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल एक बात टू कम ओवर टू यू, मसलन जो हमारे सोशल नॉर्म्स है, आपके ख्याल में अगर स्टैंड अलोन फैमिली प्लानिंग सेंटर है तो उसमें औरत ज़्यादा फील होती है कि मैं ज़्यादा फोकस्ड नजर आ रही हूँ कि मैं वहाँ जा रही हूँ, हॉस्पिटल में कंफर्टेबल है? यू नो, क्या रीज़न है? द रीज़न इज बिकॉज उनको अपनी हेल्थ हमेशा यहाँ हमारी औरतों की लो प्रायोरिटी रही। हाँ, ठीक है, तो वो उसी वक्त जाती हैं जब उनको कोई दूसरा मसला होता है और साथ ये मसला एड्रेस हो जाता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग और पोस्ट पार्टम और थिंग्स लाइक दैट, तो वो चीज़ थ्राइव करेगी। अगर स्टैंड अलोन होगा कि आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे NHS का सिस्टम है, देर आर सेपरेट setups. I've been there myself. आप जाते हैं and then you know after so much of time you get your whatever contraceptives and all that. But वो is at a different level of society that is functioning. आप मुझे एक बात बताइए, आप एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, जैसे डॉक्टर तबिंदा ने कहा कि बहुत से डॉक्टर्स खुद डिस्करेज कर रहे हैं या कर रही हैं लोगों को, ये क्या वाई? नहीं, नॉट एट ऑल, कोई डिस्करेज नहीं कर रहा जी। मैं आपको बता रही हूँ कि वो आपका अगर प्लानिंग या पॉपुलेशन वाली प्लानिंग होगी तो उसमें जो 1-2 डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट ज़्यादा बुलाई जाती हैं, और वो है पिक एंड चूज़ है, लाइक डिसलाइक है। जो रिटायर्ड है ना, अभी पिछली दफ़ा हमारे इधर फ़ोटो थी, उसमें जो 2 साल से रिटायर्ड है उनकी फ़ोटो थी। तो मैंने कहा कि अब ये ट्रांसलेट कैसे करेंगी वो पॉलिसी? तो देखिए, ये हकीकतें हैं। इधर आप क्लाइमेट और हेल्थ वाली बात करते हैं, मैं प्री COP 28 की पार्ट हूँ। I am telling you, it's the first time health and climate were joined. It is the first time. That is how the agenda is going to be taken in Dubai. For that, there was nothing. There's a whole document which is called PHC for UHC, Primary Health Care for Universal Health Care. All 4 provinces are signatories. एक जगह क्लाइमेट का नहीं जिक्र आया, एक जगह वो नहीं आया। तो मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि बिलीव मी दैट वट एवर इज हैपनिंग देयर, इट्स नॉट अट्यून टू ग्राउंड रियलिटीज। एंड यू वेरी एप्टली एक्चुअली पॉइंटेड इट आउट योर सेल्फ, हेल्थ ची इज अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट by political governments, and education है ना लॉन्ग टर्म है। तो अब आप देख लीजिए कि वो नहीं है, आपने शॉर्ट टर्म ये करने हैं जो है, और वो तो हॉस्पिटल आप बना दें, आपको उसका सियासी फायदा हो जाता है। जी, लेकिन आप पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करें, उस पे किसी को बिकॉज़ इयर्स लगते हैं, उनको ब्रिक एंड मॉर्टर चाहिए होता। मुझे समझ एक बात बताएं, यूजुअली जब ये इनिशिएटिव्स डिस्कस होते हैं, बनते हैं, क्या यूजुअली डिपार्टमेंट्स सजेस्ट करता है कि जी हमें ये चाहिए टू पॉलिटिकल लीडरशिप, कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से आता है कि भाई हम चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन में ये काम हो, हमें इसके मुताबिक स्कीम दें? ज़्यादा इनिशिएटिव किधर से आ रहा है, फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप या जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हुए हैं? आई थिंक इट इज बोथ वेज, क्योंकि पॉलिसी ये सेफ जवाब है। समन सेफ जवाब ना दो यार। नहीं, आप कह दो कि मैं जवाब नहीं देना। आई थिंक डोंट प्ले बोथ साइड्स। आई थिंक नहीं, आप मेरी प्लीज़ अगर मुझे मौका दें, बिकॉज सब लोग अपनी राय का इजहार करें। मैं तो गवर्नमेंट में चूँकि काम करती हूँ, सो मैं तो वही बताऊँगी जो एक्चुअली होता है। इट कैन बी एनी वन जो कि किसी भी एजेंडा को रेज कर सकता है, तवज्जो ड्रॉ कर सकता है। अब आप ये देखें कितने ऐसे इश्यूज हैं, जैसे स्मॉग ले लें, कोविड-19 ले लें, अनप्रेसिडेंटेड, लेकिन जब वो आते हैं सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा होना पड़ता है, सोल्यूशन सीख करना पड़ता है। अब आप ये देखें कि जैसे अभी बॉटल नेक्स एनालिसिस की बात हो रही थी, पूरी डिबेट में जो अभी तक हम लूज़ कर रहे हैं वो ये कि कम्युनिटी का रोल इटसेल्फ, रिलीजियस फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर्स। सो पॉलिसी मेकिंग ना इन सबको देख के बनाई जाती है। मैडम ने कहा जी एलियन होती है, डिसएसोसिएटेड होती है। इट कैन बी अ डॉक्यूमेंट, आई ट्रूली एग्री, लेकिन वो डॉक्यूमेंट बनती इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखे, बिकॉज ये नहीं हो सकता आप किसी और मुल्क की पॉलिसी को इम्पोर्ट करें और किसी और मुल्क में इम्प्लीमेंट कर दें। इम्प्लीमेंटेशन के अपने हिकअप्स आते हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड, बट चूंकि डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, अगली पॉलिसी उसी की रिवीजन में आती है, बॉटल नेक्स का एनालिसिस किया जाता है। और पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक वॉलंटरी काम है। मेरे और आपके कहने पे किसी कपल ने शुरू नहीं हो जाना जब तक कि वो कपल खुद डिसीजन ले। ये सबका अपना एक राइट है, गवर्नमेंट का काम है। वो कपल तभी लेगा ना अवेयरनेस देना, अगर उसको अवेयरनेस होगी। करना। एक कपल के पास अवेयरनेस होगी तो गलत या सही फैसला करेगा ना।
अगर उसको एक्सेस ही डिनाइड है, अगर I उसको think- तो फिर वो तो प्रॉब्लम है ना। एक्सेस इज़ वन थिंग, लेकिन आई थिंक एज पर एज अवेयरनेस इज़ कंसर्न, डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने ओवर द इयर्स माशाल्लाह नेशनल मीडिया पे, सोशल डिजिटल हर जगह पे, आप कोई इनकार तो नहीं कर सकता कि उनको इसका बिहेवियर चेंज देखिए, हाँ, समन access के समन issues हो सकते हैं। आई अंडरस्टैंड योर आपकी लिमिटेशंस हैं, ऑब्वियसली यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आप यू कांट कई चीज़ें आप नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन एक महीना रोज़ाना 40 चैनल्स पे 500 इश्तिहार चलाने से बिहेवियर चेंज नहीं होता। बिहेवियर चेंज होता है स्कूल से आप पढ़ाते हैं, बिहेवियर चेंज होता है कि आपके सिलेबस में ये इनकलकेट हुआ हो आपकी तमाम चीज़ों में। खाली साल में एक महीने में पैसे तो बन जाते हैं सबके, अखबारों के भी और हमारे टीवी चैनल्स के, लेकिन बिहेवियर चेंज नहीं होगा। मैं इस पर ज़रा डॉक्टर तबिंदा, आई नीड योर इनपुट ऑन दिस। एक चीज़ बड़ी, मैं जो समन से चीज़ पूछ रहा था, आप डील कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी, दूसरे एज एन NGO सब कुछ कर रहे हैं, ये ज़्यादा किधर से ड्राइव आ रही है? फ्रॉम NGOs एंड गवर्नमेंट टेक्नोक्रेट्स, वो स्कीम्स आगे ला के फिर पॉलिटिशियंस पे डिसीजंस ले रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है यही वजह है जो एक लैक ऑफ ओनरशिप है। अगर ये ऊपर से नीचे पॉलिसी मेकिंग आ रही होती तो मुझे ओनरशिप नज़र आती, तो शायद पॉलिटिशियंस के पास ये टेबल पे लैंड करता है, फिर वो कहते हैं अच्छा यार ये भी कर लें, ये भी कर लें, बट दे आर नॉट द रियली द इनिशिएटर्स। डू यू एग्री कि ये उधर के बजाय इधर से ड्राइव हो रही है सारी, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए? जी, बेसिकली इसमें मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा है ना। ज़ाहिर है जो हमारे पॉलिटिशियंस हजरात होते हैं वो तो अपने वोट्स पे डिपेंड करते हैं, और वो उनकी कम्युनिटीज़ पे डिपेंड करता है। कौन सी कम्युनिटीज़ फैमिली प्लानिंग के एजेंडे को पसंद करती हैं, कौन सी नहीं, ये भी उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने बाद में वोट लेने वहीं पे जाना है। एक चीज़ जो थोड़ी बहुत मेरे हम्बल एक्सपीरियंस में आई है कि ये लोगों के अपने पैशन और पॉलिटिकल विल पे भी होता है। अब पिछले 5 साल में हमने सिंध में देखा कि हेल्थ एंड पॉपुलेशन के डिपार्टमेंट को एक ही मिनिस्टर ने हेड किया, वो उनका सलूशन था इंटीग्रेशन का, तो लेकिन वो एक खातून का इनिशिएटिव था। पंजाब में कुछ और मेजर्स हुए। फेडरल लेवल पर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने सुमोटो नोटिस लिया और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी हुई, उसके ऊपर बहुत सारे टेक्निकल वर्किंग ग्रुप्स भी बने जो अभी भी कायम है, बातें हो रही हैं, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है, क्योंकि वही बात है कि वो उसको कोई एक शख्स या कोई एक कहते हैं ना छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल, वो उस वक्त उस मोमेंट में उसको ओन कर लेता है, चलाता है, लेकिन वो जैसे ही टर्नओवर होता है या कोई चेंज होती है, पूरा पैशन डिम डाउन हो जाता है, पूरा मोमेंटम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारा मेरे ख्याल से वैसे भी शायद एज अ कॉम भी हम ऐसे ही हैं कि वी लुक अप टू वन पर्सन टू कम एंड चेंज एवरीथिंग। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। द एंटायर सिस्टम हैज़ टू बी रिफॉर्म्ड, इट हैज़ टू बी मेड स्ट्रॉन्गर एंड रिजिलियंट। अगर आपके ख्याल में कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है जो ये एक चीज़ को रोक रहा है कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट या ह्यूमन मैनेजमेंट ये हमारा सेंट्रल बन जाए, एपी सेंटर हो तमाम पॉलिसी मेकिंग का, और हम देखेंगे हमारी हेल्थ पॉलिसी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, हमारी क्लाइमेट पॉलिसी, इसको सेंटर बना के करें? क्या फैक्टर है जो ये नहीं होने दे रहा? बिकॉज ये ह्यूमन फैक्टर ही सब चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है। जी, मेरे ख्याल से इसमें 2 चीज़ें मैं कहूँगी, एक है पॉलिटिकल विल और एक है डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट भी 2 तरह का है, एक तो इंटर डिपार्टमेंटल होता है डिस्कनेक्ट, एक फेडरल टू प्रोविंशियल होता है डिस्कनेक्ट। डेवोल्यूशन हो चुका है, ज़ाहिर सारे प्रोविंसेस के पास खुद मुख्तारी आ चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे ड्रग रेगुलेशन हो गए, कौन से डोनर ने कहाँ काम करना है, कमोडिटी कौन सी है। देखिए ना, फैमिली प्लानिंग के लिए कमोडिटी भी चाहिए। वो पाकिस्तान में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें से सिर्फ 4 हैं जो पाकिस्तान में बन रही हैं। उनकी प्रोक्योरमेंट का एक बहुत बड़ा डिफरेंट किस्म का सिस्टम होता है कि कैसे उसको प्रोक्योर किया जाए। अच्छा, प्रोक्योर कर लें तो इस्तेमाल कैसे करवाया जाए। कल एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ कि हम जब प्रोक्योर कर भी लेते हैं तो बाज़ दफ़ा वो एक्सपायर होके चले जाते हैं। तो इसके लिए तो सिस्टम्स का ही आपस में डिस्कनेक्ट है, सप्लाई चेन का मसला है। हम अगर डॉक्टर बिठा भी दें मालिक, नहीं, मुझे एक बात बताएं, क्या हम अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं होगी। बोले। नहीं, मेरा एक सवाल और है, बिकॉज मुझे जो मुझे लग रहा है
आई मीन यू गाइज आर एक्सपर्ट्स, मैं तो एज अ लेमैन मैं सोचता हूँ इस पर। मुझे लगता है कि बजाय हम कोशिश कर रहे हैं 25 करोड़ लोगों का बिहेवियर चेंज करने का, क्या आसान तरीका ये नहीं है कि जो 300 समथिंग आके नेशनल असेंबली में बैठते हैं, टोटल प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली जो बनते हैं 1250 कोई 1300 लोग बनते हैं, सब सारे गिन लें, कि इनके बिहेवियर चेंज पे फोकस करें। अगर हम इनको ज़्यादा अवेयर करें, इन पर सारा फोकस लगाएं, अगर इनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और चेंज हो जाएं, ऑटोमेटिकली पॉलिसीज़ में ट्रांसलेट हो जाएंगे। हम गलत लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम डिसीजन मेकर्स को क्यों नहीं इन्फ्लुएंस करते पहले? नहीं, दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए मालिक। वो इसलिए कि इन लोगों ने बहरहाल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी ही में जाके वोट भी लेने हैं, तो इट्स अ वेरी गिव एंड टेक काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द वोटर एंड एंड द मेंबर, कि उस वोटर ने क्या किन प्रायोरिटीज़ पे वो वोटर खुश होता है उसको दे के जो उसने रोड बनवा दी, स्कूल बनवा दिया, हस्पताल बनवा दिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़वा दी, तो अगर एक पॉलिटिशियन को हम सही से एजुकेट कर दें ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बता सके कि अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी से रिलेटेड है, एजुकेशन भी इसी से रिलेटेड है, हेल्थ एक्सेस भी रिलेटेड है, तो बिल्कुल ये काम हो सकता है। लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए कि हमारे बहुत से जी ठीक समन जॉइन द डॉट्स कैसे करें भाई? यू आर अ ब्यूरोक्रेट, यू आर अ सीनियर ब्यूरोक्रेट नाउ। आई थिंक ये देखें, जैसे अभी आपने प्रोग्राम किया, सो यू हैव रेज्ड अ पर्सपेक्टिव के जी ज्वाइनिंग द डॉट्स। आई थिंक इस तरह की डिबेट्स और होनी चाहिए सो दैट एवरीवन रियलाइजेस कि पॉपुलेशन सबका टॉपिक है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर वन हेल्थ डिपार्टमेंट और द फैमिली प्लानिंग टॉपिक कि जी आप लोगों की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सर्विसेज फराहम करते जाएं। आई थिंक वी नीड टू सी इट इन टोटलिटी। जितना आपने मेंशन किया कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेशो अगर ज़्यादा होगा इट मीन्स कि टोटल फर्टिलिटी रेट कम होगा और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट भी स्लो डाउन होगा। सो टोटल फर्टिलिटी रेट ओवर द डेकेड्स हैज़ कम डाउन इन पाकिस्तान। जहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए आई थिंक वहाँ पे भी एक नाइंसाफ़ी होगी कि हम मेंशन ही ना करें और एक साइड से हम बात करते चले जाएं। रोज़ाना इदारे खुलते हैं, सर्विसेज फराहम की जाती हैं, रोज़ का डाटा आता है, इसमें किसी को ब्लफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी सिस्टम में ट्रस्ट करते हुए वी नीड टू गो फॉर फर्दर। और रिफॉर्म्स भी हमेशा वहाँ पे बात की जाती है व्हेन यू ट्रस्ट योर इनपुट्स देन यू टॉक अबाउट इम्प्रूविंग इट फर्दर एंड फर्दर। इन्हीं चीजों में बिलीव करते हुए हमने बहुत मुश्किल चीज कह रही हैं आप हमें। Someone you're asking me to trust the government, बड़ा मुश्किल काम है भाई। डॉक्टर आयशा, व्हाट इज योर? आप मीडिया में होके कह रहे हैं मीडिया का क्या काम है बिहेवियर चेंज के साथ। मोहम्मद मालिक साहब, मैं आपसे तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ये कहेंगे कि मीडिया हैज अ बिग रोल टू प्ले। माना कि चंद कैंपेन से चल रही होगी, लेकिन कोई डिपार्टमेंट इतनी जरूरत तो कर रहा है कि वो एक टैबू टॉपिक को अटेम्प्ट कर रहा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई टैबू नहीं, लोगों को एक नैरेटिव पेश किया जाए। टैबू नहीं रहा, मेरा तो ख्याल है जी, ये आपको लगता है? आई थिंक आप जिस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में बैठते हैं बहुत पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होंगे, लेकिन इट इज अ टैबू। बैठ रहे हैं, सबके साथ बैठ रहे हैं जी आयशा जी, मैं तो आपका वो सवाल का जवाब दे दूं जरा, क्योंकि आई थिंक नोबडी एल्स वाज क्लियरली गिवन इट। बेसिकली टेक्नोक्रेट्स, एनजीओज एंड कंसल्टेंट्स are driving these policies. ठीक है ना? इसलिए वो नहीं करते हैं, मजबूरन करते हैं और just because it's there and all that, and then there is no ownership. So you're right. Actually तो if उनको motivate किया जाए and it's not difficult, believe me, और इतना भी नहीं है, अगर if सहूलियात दी जाए and all that, they'll get the vote back. So, but they are taken in the loop at the end of the day. People decide, and consultants, I'll also do a big underline on this. There are certain consultants in certain fields, they make these big documents. You can, I'm part of so many policy making things. At the end, there's a document and you say, Acha, was this part of it? Was this discussed there? And it wasn't. So, I'd just like to round it off by saying, KG, disease is regarded as a continuum, not a dichotomy. Okay, so it's a continuum of care, and only a small population, part of the population at extreme, high or low risk. Hence, more budget should be given for public health causes
like population. चलिए, That's it. आपका Thank डॉक्टर you. तबेंदा, डॉक्टर आयशा, समन, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें बात बड़ी सिंपल है कि हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस मुल्क का हल भी पॉपुलेशन है, इस मुल्क का मसला भी पॉपुलेशन है। हल इसलिए कि जब आपके पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स हो और अगर वो प्रॉपर एजुकेटेड हो, वेल ट्रेंड हो, तो इससे बड़ा आपके पास बनांजा हो नहीं सकता। जापान जैसे मुल्कों को ग्रेइंग इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको पॉपुलेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये एक जिसको कहते हैं ना, इट्स अ पाउडर कैग ऑल्सो, अगर ना संभाला तो ये फट जाएगा, सब कुछ उड़ा देगा। हमें पॉपुलेशन को अलहदा से देखना बंद करना होगा। क्लाइमेट डैमेज इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर गलत है तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, अगेन क्लाइमेट डैमेज है। जब आप हेल्थ, आपका सेक्टर बढ़ा हुआ है, तबाह हो गया है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, हर चीज़ आके रुकती है पॉपुलेशन पे। अभी तक तो हम वहाँ खड़े हुए कि पॉपुलेशन को हेल्थ के साथ भी नहीं गिना जाता, एक स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट गिना जाता है। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट लें और ये जॉइन द डॉट्स होने चाहिए कि हर चीज़ आके, अगर सेंटर में पॉपुलेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा। वो कई बार कहते हैं यू हैव टू कीप रनिंग जस्ट टू स्टैंड स्टिल। हम वहाँ पहुँच गए हैं। जब मैंने आपको फर्टिलिटी रेट बताया था, इसलिए बताया था कि अगर आप 3.6 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो अगर आज जब 1.9 करेंगे तो आप कम नहीं हो रहे, सिर्फ आप यहाँ पे रुकेंगे, फिर भी आप 55 लाख बच्चे रोज़ हर साल पैदा कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी टफ कॉल। और मैं लाइट हार्टेडली नहीं कह रहा, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा फोकस अब ज़रूरत है कि पार्लियामेंटेरियंस को अवेयरनेस दें। मेरे नज़दीक फिर भी 1200 साढ़े 1200 बंदे का दिमाग क्लियर करना, प्रायोरिटी क्लियर करना बहुत आसान है। 25 करोड़ लोगों में जहाँ पे आपके एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स तो समझ जाएं, उसके बाद देखेंगे होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, बट हम इस बारे में बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।